मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मेरा नया बचपन कविता के भावार्थ समझेंगे, कुछ शब्दार्थ ओडिया में जानेंगे और प्रश्नोत्तर आलोचना करेंगे। पहले कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1903 ई में नाग पंचमी के दिन प्रयाग निहलपुर मुहल में हुआ। उनके पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह। उनके देखरेख में सुभद्रा कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। सन 1919 ई में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से उनका विवाह हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में उद्बोधित होकर सुभद्रा कुमारी अपने पति के साथ सत्याग्रह में हिस्सा लेने लगीं, इसलिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। देश स्वतंत्र होने के बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गईं। साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला था। 12 फरवरी 1948 ई को मोटर दुर्घटना से उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी कवयित्री और कहानीकार दोनों ही थी। अपनी कविता में राष्ट्र प्रेम की ओजस्विता और मानवीय भावनाओं को सहज रूप बड़ी ही सुंदरता के साथ व्यक्त होता है। झांसी की रानी कविता किसी समय हिंदी पाठकों की जवानों पर गूंजती रहती थी। इनकी रचनाएं मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधाराएं, सभा का खेल और सीधे सीधे चित्र हैं। इनमें मुकुल उनकी 39 कविताओं का संग्रह है। इसी कविता पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार मिला है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी कविता मेरा नया बचपन में अपना बचपन संबंधी मनोभावों को प्रकाश की हैं। राष्ट्रीय कविताओं के अतिरिक्त सुभद्रा के बात्सल्य संबंधी कुछ कविताएं भी अपनी स्वाभाविकता में अप्रतिम है। मेरा नया बचपन कविता में कवयित्री ने अपने बचपन की याद की है। इसमें उनका मातृ हृदय सजग हो उठा है। बचपन की सरल मधुर स्मृतियाँ आनंद का अतुलित भंडार होती है। कवयित्री ने अपनी बेटिया के बचपन की अटखलियों और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखी। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। वस्तुतः नारी हृदय मातृत्व पाकर ही गौरवान्वित होता है। सुभद्रा जी पूर्ण माता हैं। प्रिय बंधुगण, नवम श्रेणी हिंदी मंजरी हिंदी पाठ्यपुस्तकर पद्य विभाग में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का रचित पंचम अध्याय मेरा नया बचपन कविताटी को एबे चलंतु पढ़िबा एवं ओडिया रे बुझिबा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी एठारे कहउचंती जे तांकर बारंबार तांको बाल्य बेलर कथा मने पड़ुछि। तांको पिलाबेलर मधुर स्मृति सबु तांको आखि आगे नाची जाउछि। आउ से तांकर बाल्य बेलर खुशी को जीवनर सबुठारु मधुर मुहूर्त बोली वर्णना करिसंती। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवयित्री कहउचंती जे से पिला बेले निर्भय एवं स्वच्छंदरे खेलुथिले, खाउथिले एवं चारिआडे बुलाबुली करुथिले। केबे हेले से तांकर पिला बेलर सेही मधुर आ सुखदायक स्मृति को भूली पारिबे नहीं। तांको बाल्य बेलर स्मृति रे भरी रहिछि असीम आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। पिला बेले से कौनसी कथा पई जदिबा केबे कांदुथिले ताहा मध्य आनंददायक थिला। तांको आखिरु जे बड़ बड़ अश्रु टपा सब झरी पड़ुथिला ताहाकु से बड़ बड़ मोती सहित तुलना करिसंती। आउ कवयित्री कहउछंती जे आखिरु झरी पड़ुथिबा से बड़ बड़ अश्रु टपा गुड़िक सते जेमिति मोते जयमाला पिंधाई देउथिले। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया,
झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया। कवयित्री पुଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାବେଳେ ଯଦି କେବେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହୁରେ ଉଠାଇ ନେଇ ନିଜ କାନିରେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ଗାଲକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवयित्री तांकर बाल्यकाଳର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ ଆଉ ମୋତେ ତୋର ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ମୋର ବ୍ୟଥାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେ, ମୋର ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେ। ସେହି ବାଲ୍ୟବେଳରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ମଧୁରତା ଭରି ରହିଥିଲା। ବାଲ୍ୟବେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା ଆଉ ମଧୁରତା, ସରଳତା ଓ ସ୍ନେହରେ ଭରା ଥିଲା। କବୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ପିଲାବେଳ, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବୁ ଆଉ ମୋର ଏହି ପଶ୍ଚାତାପ, ମୋର ଏହି ସନ୍ତାପକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବୁ। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। कवयित्री तांकर घरକୁ ନନ୍ଦନବନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନନ୍ଦନବନର ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କବୟିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ମା ମା ଡାକି କିଛି ମାଟି ଖାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅର ପାଟିରେ କିଛି ମାଟି ଭରା ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅ ହାତରେ କିଛି ମାଟି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଆସିଥିଲା। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। कवयित्री एहापरे तांकर छोट झीलକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମା ଏହାକୁ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ କବୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଖାଇଦେ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। कवयित्री कहउचंती जे मोर छोट झीर बाल्यकालर चपलता भितरे मु मोर निज बाल्यकाल को फेरी पाइली। सते जेमिति मो पिलाबेल मो पाखक फेरी आसीछि। मो छोट झीर पिलाबेलर चपलता भितरे मु मो निज पिलाबेल को खोजी पाइछि। मो कुनी झीर सुंदर चेहरा को देखि मो भीतरे सते जेमिति नुआ जीवन आसीछि। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवयित्री कहउचंती जे मु मध्य मो छोट झील सहित खेलुछि आउ खाउछि आउ तापरी खनै खनै कथा कहूछि। ता सहित मिसी मु निजे मध्य गोटे छोट पिला बनी जाउछि। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कवयित्री कहउचंती जे जाहाकू मु वर्ष वर्ष धरी खोजुथिली, एबे मु ताको पाई जाइछि। से मोते छाड़ी पळाई जाइथिला। मोर जेउ बाल्यबेल मोते छाड़ी पळाई जाइथिला, सेही बाल्यबेल पुणी थरे मो पाखको फेरी आसीछि। अर्थात कवयित्री तांको कुनी झीर बाल्यकालर चपलता भितरे निज बाल्यकालको खोजी पाइछन्ति, जहाँ पाई कि तांको मने हेउछि जे जेउ बाल्यकालको मु वर्ष वर्ष धरी खोजुथिली, ସେହି ବାଲ୍ୟକାଳ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। बार बार ବାରମ୍ବାର, याद ମନେ ପଡ଼ିବା, बचपन ପିଲାବେଳ, मस्त ଆନନ୍ଦିତ, खुशी खुशी, निर्भय भय शून्य, चिंता रहित चिंता शून्य, स्वच्छंद स्वाधीन, अतुलित अतुलनीय ବା ଅସୀମ,
मचल जाना, जिद्दी करिबा बा हट करिबा, आंसू, लुह बा अश्रु, गिला, ओदा, व्याकुल, व्याकुल, प्राकृत विश्रांति, वास्तव शांति, निष्पाप, पाप शून्य, संताप, गभीर दुख बा जंत्रणा, नंदनवन, देवता मानकर वन, कुटिया, कुटीर, मिट्टी, माटी, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, मंजुल, सुंदर बा मनोलोभा, नवजीवन, नुआ जीवन, तुतलाना, खने खने कथा कहिबा बा पाटी लागिबा, जेपरि छोट पिला माने कथा कहते, स्वयं निजे, वर्षों, बहुत वर्ष। वर्तमान आमे मेरा नया बचपन कवितार थिबा प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, कवयित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाले क्यों कहा है? कवयित्री बाल्यकाल को अतुलित आनंददायक बोली काहेकि कहिसेंती? बचपन में कवयित्री चिंता रहित होकर खेलती थीं, खाती थीं और निर्भय स्वच्छंद होकर घूमती फिरती थीं। इसलिए कवयित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाले कहा है। पिला बेले कवयित्री चिंता शून्य होई खेलुथिले, खाउथिले एवं निर्भय स्वच्छंदरे बुलाबुली करुथिले। एथिପାଇଁ कवयित्री बाल्यकाल को अतुलनीय आनंददायक बोली कहिसेंती। ख, बचपन के बारे में कवयित्री ने क्या वर्णन किया है? बाल्यकाल विषय कवयित्री कौन वर्णना करिसेंती? बचपन के बारे में कवयित्री ने वर्णन किया है कि बचपन का समय निर्भय, स्वच्छंद, निष्पाप, निर्मल, सरल और चिंता रहित होता है। यह जीवन का सबसे मधुर और मस्त खुशी का समय होता है जो बार बार याद आती है। बचपन का समय अतुलित आनंददायक होता है जिसे कभी भुला नहीं जा सकता। बाल्यकाल विषय कवयित्री वर्णना करिसेंती जे बाल्यकाल निर्भय, स्वच्छंद, निष्पाप, निर्मल, सरल और चिंता शून्य अटे। यह जीवनर सबुठारु मधुर और खुशीर समय अटे जहाँ बारंबार मन पड़ी थाए। बाल्यकाल असीम आनंददायक अटे जहाँकु केबे हेले भूली हुए नहीं। ग, बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? छोट झियो कांदिबारु माँ ताकू किपरि भावरे चुप कराइले। बच्ची के रोने पर माँ काम छोड़कर आई और बच्ची को गोद में उठा लिया। इसके बाद माँ बच्ची को झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर उसके गीले गालों को सुखा दिया। बच्ची के रोने पर माँ ने उसे इस तरह चुप कराया। छोट झियो कांदिबारु माँ तांको काम छाड़ी आसिले एवं छोट झियो को कोଳରେ उठाई नेले। एहापरे माँ छोट झियो को झाड़ी पोछि देई चुम्मा देई तार ओदा गाल को सुखाई देले। छोट झियोर कांद को माँ एहिपरि भावरे चुप कराइले। घ, कवयित्री बचपन को क्यों बार बार बुलाती हैं? कवयित्री निजर बाल्यकाल को काहेकि बारंबार डाकती? कवयित्री को अपना बचपन बार बार याद आती है जिसे वे कभी नहीं भूल सकती। बचपन की उस निर्भय, स्वच्छंद, निष्पाप, निर्मल, सरल, मधुर और अतुलित आनंददायक समय को याद करके कवयित्री व्यथित होती हैं। इसलिए वह अपने बचपन की निर्मल शांति और व्याकुल व्यथा मिटाने वाली प्राकृत विश्रांति को पाकर अपने मन का संताप को मिटाने के लिए अपनी बचपन को बार बार बुलाती हैं। कवयित्री को तांको बाल्यकाल बारंबार मन पड़े जहाँकु से केबे हेले भूली पारिबे नहीं। बाल्यकालर सही निर्भय, स्वच्छंद, निष्पाप, निर्मल, सरल, मधुर और अतुलनीय आनंददायक समय को मने पकाई कवयित्री व्यथित हुअन्ती। एथिପାଇଁ से तांको बाल्यकालर निर्मल शांति और व्याकुल व्यथा मेंटाई पारुथिबा प्रकृत शांति को पाई निज मनर वेदना को दूर करिबा पाई निज बाल्यकाल को बारंबार डाकती। बचपन को बुलाते समय क्या हुआ? बाल्यकाल को डाकिबा समय कौन हैला? बचपन को बुलाते समय कवयित्री को उनकी बिटिया
माँ कहकर बुलाई। उनकी बिटिया कुछ मिट्टी खाकर और कुछ मिट्टी हाथ में लेकर कवयित्री को खिलाने के लिए उनके पास आई थी। बाल्यकाल को डाकिबा समय कवयित्री को तांको झियो माँ बोली डाकिला। तांको झियो किछि माटी खाई ओ आउ किछि माटी हाथरे धरी कवयित्री को खुआइबा पई तांको पाखको आसीथिला। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटिए किंबा 2टी वाक्य रे दियंतु। क, मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? मेरा नया बचपन कविता किए लिखिछंती? मेरा नया बचपन कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। मेरा नया बचपन कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखिछंती। ख, कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है? कवयित्री को बारंबार काहार स्मरण आसी थाए? कवयित्री को बार बार अपना बचपन की याद आती है। कवयित्री को बारंबार तांको बाल्यकाल मने पड़े। ग, किस समय का अतुलित आनंद भुला नहीं जा सकता? केउं समयर अतुलनीय आनंद भूली होई पारिबो नाही। बचपन का अतुलित आनंद भुला नहीं जा सकता। बाल्यकालर अतुलनीय आनंद भूली हुए नहीं। घ, कवयित्री को बचपन में किस प्रकार की जयमाला पहनाते थे? कवयित्री को पिला बेले केउं प्रकार जयमाला पिंधा जाउथिला? कवयित्री को बचपन में बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कवयित्री को तांको पिला बेले बड़ बड़ मोती परी अश्रुर बिंदु जयमाला पिंधाउथिले। व, माँ ने गीले गालों को कैसे सुखा दिया? माँ ओदा गालों को किपरी सुखाई देले? माँ ने गीले गालों को झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर सुखा दिया। माँ ओदा गालों को झाड़ी पोछी चुंबन दे सुखाई देले। च, कवयित्री किस लिए बचपन को फिर एक बार बुलाती है? कवयित्री कौन पाई बाल्यकाल को पुणी आउथरे डाकंती? कवयित्री को अपने बचपन के निर्मल, निष्पाप, सरल, प्यारा जीवन बार बार याद आती है। इसलिए कवयित्री अपना बचपन की निर्मल शांति और व्याकुल व्यथा मिटाने वाली प्राकृतिक विश्रांति को पाकर अपने मन का संताप को मिटाने के लिए बचपन को फिर एक बार बुलाती है। कवयित्री को निज बाल्यकालर निर्मल, निष्पाप, सरल, सुंदर जीवन बारंबार मने पड़े। एथिପାଇଁ कवयित्री निज बाल्यकालर निर्मल शांति और व्याकुल व्यथा मेंटाई पारुथिबा वास्तव शांति को पाई निज मनर वेदना को लाघव करिबा पई तांको बाल्यकाल को पुणी थरे डाकुछंती। छ, कवयित्री किस लिए शंका प्रकट करती हैं? कवयित्री कौन पाई शंका प्रकट करती? कवयित्री इसलिए शंका प्रकट करती हैं कि क्या उनके बचपन फिर से लौटा कर उनके मन का संताप को मिटाएगा। कवयित्री एथिପାଇଁ शंका प्रकट करती जे कौन तांकर बाल्यकाल पुणी फेरी आसी तांको मनर पीड़ा को लाघव करिबो। ज, कवयित्री की छोटी सी कुटिया कैसे नंदनवंशी फूल उठी? कवयित्रींकर छोट कुड़िया किपरि नंदन वन परी फूली उठिला। जब कवयित्री अपने बचपन को बुला रही थी उस समय उनकी बिटिया उन्हें माँ कहकर बुलाई और उनकी छोटी सी कुटिया नंदनवंशी फूल उठी। जेतेबेले कवयित्री तांको बाल्यकाल को डाकुथिले सेही समय तांको छोट झियो तांको माँ बोली डाकिला आउ तांको छोट कुटीर नंदन वन परी फूली उठिला। झ, कवयित्री की बिटिया क्यों माँ के पास आई थी? कवयित्रींकर झियो काहेकि तांको माँ को पाखको आसीथिले? कवयित्री की बिटिया अपनी माँ को कुछ मिट्टी खिलाने को अपनी माँ के पास आई थी। कवयित्रींको झियो तांको माँ को किछि माटी खुआइबा पई तांको माँ पाखको आसीथिला। न्य, कवयित्री ने अपना खोया बचपन किस प्रकार पाया? कवयित्री निजर हजि जाइथिबा बाल्यकाल केउं प्रकारे पाइले? कवयित्री ने अपनी बिटिया के बचपन के अटखेलियों और शरारतों में अपना खोया बचपन को पाया। कवयित्री तांको झियर बाल्यकालर अझट और दुष्टामीरे तांको निजर हजिला बाल्यकाल को पाइले।
ट कवयित्री किसे वर्षों से खोजती थी। कवयित्री काहाकू वर्ष वर्ष धरी खोजुथिले। कवयित्री अपने प्यारा बचपन को वर्षों से खोजती थी। कवयित्री निजर सुंदर बाल्यकाल को अनेक वर्षरू खोजुथिले। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर सठिक विकल्प बाछि उत्तर दियंतु। क कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है। कवयित्री को बारंबार काहा कथा मने पड़े। आय बुढ़ापा वार्धक्य, सेकेंड आय बचपन बाल्यकाल, ट्रिपल आय शैशव शैशव, आईवी यौवन यौवन। सठिक आंसर हेउछि सेकेंड आय बचपन। ख बचपन का कौन सा आनंद भुला नहीं जा सकता। बाल्यकालर बा पिला बेलर केउ आनंद भूली हुए नहीं। आई सुख सुख, सेकेंड आय अप्रतिम अप्रतिम, ट्रिपल आय अतुलित अतुलनीय, आईवी असीम असीम। सठिक आंसर हेउछि ट्रिपल आय अतुलित। ग जब बच्ची रोती थी तब कौन काम छोड़कर आ जाती थी। जेतेबेले झियो कांदुथिला सेतेबेले किए काम छाड़ी आसी जाउथिले। आय माँ माँ, सेकेंड आय बहन भौणी, ट्रिपल आय नानी, आई आईवी आया आया बधाई। सठिक आंसर हेउछि आय माँ। घ बिटिया क्या खाकर आई थी। झियो कौन खाईकरी आसीथिला। आय रोटी रोटी, सेकेंड आय पान पान, ट्रिपल आय मिट्टी माटी, आईवी मिठाई मिठेई। सठिक आंसर हेउछि ट्रिपल आय मिट्टी। बचपन क्या बनकर कवयित्री को फिर से प्राप्त हुआ। बाल्यकाल कौन बनिकरी कवयित्री को पुणी थरे प्राप्त हैला। आय बिल्ली बिलेई, सेकेंड आय कुत्ता कुकुर, ट्रिपल आय बेटा पुओ, आईवी बेटी झियो। सठिक आंसर हेउछि आईवी बेटी। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, इन विशेषण तथा संज्ञा शब्दों को जोड़िए। एठारे केतक विशेषण शब्द एवं संज्ञा शब्द दिया जाइछि, से सब को आमी जोड़िबा। मधुर स्मृति, व्याकुल हृदय, मोती से आंसू, प्राकृत विश्रांति, मस्त खुशी, मंजुल मूर्ति, छोटी सी कुटिया, अतुलित आनंद। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। वर्तमान एठारे दिया जाइतिबा शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द आमे लिखिबा। खुशी गम, हंसना रोना, मधुर कर्कश, जीवन मरण, निश्चित अनिश्चित, निर्भय भय, बड़े छोटे, सूखा गीला, भयभीत निर्भीक, कुटिया महल, नव पुरातन, प्यारा घृणित, पाप पुण्य, निष्पाप पाप, सरलता जटिलता, बचपन बुढ़ापा, निर्मल मलिन, अपना पराया, पाया खोया, हर्ष विषाद। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर समानार्थक शब्द लिखंतु। वर्तमान एठारे दिया जाइतिबा शब्द गुड़िकर समानार्थक शब्द आमे लिखिबा। निर्भय निडर, स्वच्छंद स्वाधीन, जय विजय, माँ माता, व्यथा पीड़ा, फूल पुष्प, कुटिया कुटीर, वन जंगल। प्रश्न 4, निर्देशानुसार निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए। निर्देश अनुसार निम्नलिखित वाक्य गुड़िक बदलांतु। क तू गया तू ले गया। यह वाक्य को हम भविष्य काल में बदलेंगे। तू जाएगा तू ले जाएगा। ख मेरे मन का दुख वह आकर मिटाएगा। इस वाक्य को हम भूतकाल में बदलेंगे। मेरे मन का दुख वह आकर मिटाया। ग माँ काम छोड़कर आई और मुझे गोद में उठा लिया। इस वाक्य को हम वर्तमान काल में बदलेंगे। माँ काम छोड़कर आती और मुझे गोद में उठा लेती। घ मैं बचपन को बुला रही थी। यह वाक्य को हम वर्तमान काल में बदलेंगे। मैं बचपन को बुला रही हूँ।
वह मुझे खिलाने आई थी। यह वाक्य को हम भविष्यत काल में बदलेंगे। मुझे खिलाने आएगी। गृह कार्य। अपने बचपन की किसी एक रोचक घटना अपने साथियों को सुनाइए। गृह कार्य आपण मानकु कुहा जायछि जे आपण निज बाल्य बेलर कौनसी एक रोचक घटना विषय निज साथी मानकु सुनातु। बंधुगण, आशा करुछि भिडियोटी आपण मानक पई निश्चित भाव में उपयोगी होई परिबो। भिडियोटी भल लगिले एहाकु लाइक एवं शेयर करंतु। आउ प्रथम करी पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल को विजिट करथिले एहार अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करबा सह बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु आंतरिक धन्यवाद।